हेलो गाइस, मैं हूं पूजा सिंह, आपके बायोलॉजी फैकल्टी। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जो बच्चे नीट 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th में हैं, क्योंकि आप 12th करते ही एग्जाम दे होंगे। आप में से बहुत सारे शायद बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद अपना 1 साल का ड्रॉप लिया हो। एंड कुछ बच्चे जो आपने इस बार, अगर मैं बात करूं कि जो 12th में है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि 11th उन्होंने ठीक से पढ़ी नहीं होती है, और पढ़ी भी होती है, चलो अच्छे से पढ़ी भी है, लेकिन रिवीजन करने का उनको पता नहीं होता कि कैसे उसको रिवाइज करें। एंड 11th तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं नीट की बात करती हूँ वहां पर तो आपका 11th का भी सिलेबस आना है पूरा एंड 12th का भी आना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहीं पे बात करें बायोलॉजी की, तो आपके जो चैप्टर्स हैं 11th की बायोलॉजी के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को हमें किस तरीके से पढ़ना होगा, कैसे हम कवर करें। 12th में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड होता है एंड बच्चे के मन में कहीं ना कहीं डर है कि मैम मैं बोर्ड को तैयार करूं या फिर नीट के लिए पढूं। एंड मैं हमेशा आपसे यही कहती हूं कि अगर आप नीट के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, तो आप अपना बोर्ड तो ऐसे चुटकी में तैयार कर लेंगे, ठीक है। 12th के चैप्टर ज्यादा नहीं है। देखो 12th, अगर आप अभी 12th में है ना, एंड अगले साल आप 12th के साथ साथ अपना नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए सजेशन यही है कि जब आप अपने एग्जाम को दे रहे होंगे उससे पहले, यानी कि जो ये 1 साल अभी आपके पास है, 12th तो आपको पढ़ना ही है, बिकॉज हमें 12th के जो मार्क्स हैं, परसेंटेज है, वहां पर भी कमी नहीं आने देनी, क्योंकि 12th की परसेंटेज भी बहुत मैटर करती है। साथ ही साथ यहाँ पे 11th को आपको डेली समय निकालना होगा कि आप उसको पढ़ें। तो पॉइंट यही आ जाता है कि आखिर यहाँ पे 11th को आपको कवर कैसे करना होगा, कैसे कवर करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 3 पॉइंट वापस से जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे हैं। पहला पॉइंट ये कि या तो आपने 1 साल का ड्रॉप लिया हो, वो बच्चा हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th बोर्ड दे रहे हैं, ठीक। यही आपके 2 रीजन हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ जिस बच्चे ने 1 साल का ड्रॉप लिया है, उसे स्कूल नहीं जाना है, उसके पास प्रॉपर समय है, पूरा दिन का समय, तो उस बच्चे को ट्राई करना है कि वो 7 से 8 घंटे अपनी स्टडी को दे पाए। क्लियर है? क्या कर पाए? अपनी स्टडी को दे पाए। वहीं पे 12th में जो बच्चा होता है, कहीं ना कहीं उसके पास, यानी कि उसको ये प्रॉब्लम होती है कि मैम स्कूल भी जाना है, बिकॉज प्रैक्टिकल के नंबर उसको स्कूल से ही मिलते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे उसके साथ एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि भाई अगर जिस दिन वो स्कूल जाता है उसके पास समय बहुत कम बचता है, तो इस बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो उसे अपनी स्टडी को देने ही देने हैं, ठीक है। अब यहां पे बात आ जाती है कि फिर 11th का कैसे कवर करेगा, बिकॉज इन 3 से 4 घंटे में वो जो कवर करेगा वो अपने 12th का जो सिलेबस है उसको रिवाइज करेगा। अब यहां पे ध्यान रखना कि आपको करना क्या, आपके पास सुबह के समय, ठीक है। जो बच्चे इस साल 12th में है एंड नेक्स्ट ईयर बोर्ड देंगे, याद रखना कि सुबह के समय 11th का रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक टाइम बना लो, या तो सुबह बना लीजिए या शाम बना लीजिए, कि आपको एक टाइम 11th का रिवीजन करना ही करना है एंड 2 घंटे एटलीस्ट इसके लिए आपको निकालने हैं, ये आपको फिक्स कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ जिस बच्चे ने, जिसके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, नोट्स नहीं है, 12th के नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चल रहे हैं, बट ट्राई कीजिए अगर 11th के भी आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, ठीक है। 11th की क्लासेस देखिए, जिन बच्चों ने 11th ठीक से नहीं पढ़ी है, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड साथ ही साथ चाहे आप ड्रॉप के बच्चे हो, यानी कि आपने ड्रॉप लिया हो 1 साल, या आप अभी 12th में है और अगले साल अपना नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों को डेली ही करनी है। चाहे आप 20 क्वेश्चन करो, 25 करो, लेकिन डेली आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 11th को कवर करना मैंने बोला बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज चैप्टर ही बहुत सारे हैं, ठीक है। चैप्टर ही बहुत सारे हैं। अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके 22 चैप्टर हैं, न्यू के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके 19 चैप्टर हैं। अभी जो फिलहाल न्यूज ये है कि आपको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपसे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठ जाता है कि आपने तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th में, ये तो इस बार से रूल आया है, तो सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि आप नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th के चैप्टर्स को पढ़कर जाएंगे या पुरानी के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा,
जो बच्चे यहाँ पे अभी आप नई के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलें, क्योंकि एनसीईआरटी ने चेंज किया है तो नीट में भी उसी अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। लेकिन फाइनल अपडेट मैंने आपको बोल दिया, एनटीए की साइड से भी कोई अपडेट नहीं आया है। अपडेट इसका आ जाएगा दिसंबर तक, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा क्या वो जो 3 बचे हुए चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं आपको या नहीं पढ़ने हैं। बस इतना ही चेंज है 3 चैप्टर्स का। तो यहाँ पे बस 3 चैप्टर आप देखो कि अगर बात करें 6 महीने में आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। 11th को साथ साथ आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। नहीं पढ़ी 11th अच्छे से तो इस साल दुगनी मेहनत करनी होगी। आपने अगर ड्रॉप लिया है तो आपके पास बहुत समय है, अपने आधा समय 11th को दें, अपना आधा समय आप 12th को दें, ठीक है। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। पर चैप्टर उठाइए, ये नहीं कि कहीं से भी आपने कोई भी चैप्टर उठा लिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक सीक्वेंस में चलना है, ये नहीं कि आज हमने ये वाला चैप्टर ले लिया, कल हमने वो वाला चैप्टर ले लिया, ये गलती हमें करनी ही नहीं है। ओके है, क्लियर है। तो ये बस इस चीज को ध्यान रखना है। एंड जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह इन सब की क्लासेस तो मैं लेकर बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तो जिन्होंने अभी जो चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पूजा सिंह बालाजी को, तो फटाफट से कर दें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टा पे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा, अगर नीट की तैयारी करनी है, नीट 2024 में आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है तो पढ़ाई उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास पूरा 1 साल है 11th और 12th के टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करने का। स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी किस तरीके से किस चीज को आप कैसे याद रख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ होगा। ओके, तो मिलते हैं अपनी क्लास में या फिर एक न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।